इस फिल्म में हम राजा के सिंहासन को पाने के लिए उसकी बेटी के खिलाफ रचे गए साजिश को देखेंगे, जहां राजा का कजन भाई उसे गद्दी से हटाने के लिए एक शैतान जादूगरनी के साथ मिलकर उसकी बेटी को गायब कर देता है ताकि उसके बदले वो उससे राज सिंहासन ले सके। लेकिन राजा को एक मौका मिला है अपनी बेटी को ढूंढने का, और वो ये कि उसे 10 साल के अंदर एक क्रिसमस तारे को ढूंढना होगा, और अगर उसने तारे को ढूंढ लिया तो उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। इसलिए राजा उस तारे को ढूंढने का काम सोनिया नाम की एक अनाथ बच्ची को देता है। तो क्या सोनिया उस तारे को ढूंढकर राजा को उसकी बेटी वापस कर पाएगी, यही हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। पर मूवी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम छोटी राजकुमारी गोल्डन हेयर को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रही होती है। तब वो अपनी माँ से सवाल करती कि आकाश में जो क्रिसमस तारा चमक रहा है वो हमेशा आकाश में ही क्यों रहता है, जिस पर उसकी माँ कहती कि वो तारा आकाश में इसलिए रहता है ताकि वो सारी दुनिया में खुशियाँ बांट सके। जो इतना कहकर वो उसे एक लॉकेट देती है जो हमेशा गोल्डन हेयर की रक्षा करेगी। लेकिन वहीं राजा के कजन ग्रीवेन की नजर उसकी गद्दी पर होती है जो अगला राजा बनना चाहता है, पर इसके लिए उसे गोल्डन हेयर को अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि राज्य की इकलौती वारिस वही है और राजा भी उसे ही अपनी गद्दी देना चाहते हैं। लेकिन ग्रेवन का ये प्लान है कि वो गोल्डन हेयर को मार दे जिससे राजा पर अगला हक उसका हो जाए। इसलिए ग्रेवन अपने इस प्लान को सफल करने के लिए एक शैतान जादूगरनी से मिलता है ताकि वो गोल्डन हेयर का अपहरण करवा सके। पर जादूगरनी उसके सामने एक शर्त रखती है, वो ये शर्त कि राजा बनने के बाद राज्य का आधा हिस्सा उसे दे देगा, जिस पर ना चाहते हुए भी ग्रेवन मान जाता है। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर के पास आकर उसे कहता है कि जंगल में क्रिसमस तारा आया है, तुम्हें वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। जो सुनकर गोल्डन हेयर खुशी खुशी जंगल में चली जाती है, लेकिन तभी वहां जादूगरनी आकर अपने जादू से उसे गायब कर देती है। अब अपनी बेटी के गायब होने के कारण रानी की सदमे से ही मृत्यु हो जाती है। तो वहीं राजा पूरे राज्य में ढूंढ ढूंढ कर परेशान होते हैं, लेकिन कहीं भी गोल्डन हेयर का पता नहीं चलता। जिस गुस्से में वो क्रिसमस तारे को श्राप देते हुए कहते कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी लापता हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी वापस ना आओ। जिनके अब इतना कहते ही वो तारा वहाँ से गायब हो जाता है और फिर तारे के गायब होने से पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। तब एक भविष्यवाणी की जाती कि अगर 10 साल के अंदर अंदर राजा ने क्रिसमस तारे को ढूंढ लिया तब उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी, वरना वो हमेशा के लिए लापता रहेगी। और अब उन 10 सालों को पूरा होने में बस कुछ ही दिन का समय बचा है, लेकिन अभी तक उस तारे का कोई पता नहीं चला। फिर अगले सीन में हम सोनिया नाम की एक अनाथ लड़की को देखते हैं जो चोरों के घर में काम करती है, पर वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से रखते हैं, साथ ही वो उसे कहीं जाने भी नहीं देते। इसलिए सोनिया वहाँ से भागना चाहती है। तब एक दिन घर में कुछ चोर चोरी का सामान लेकर आते हैं, लेकिन इस बार गलती से उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जिसी मौके का फायदा उठाकर सोनिया घर से भाग जाती है, जो देखकर वो चोर उसके पीछे बढ़ जाते हैं। तब भागते हुए सोनिया घोड़ा गाड़ी के अंदर छिप जाती है, जो घोड़ा गाड़ी राजा के महल जा रही थी। लेकिन जब महल के पास आकर वो घोड़ा गाड़ी से निकलती है तो चोर फिर से उसके पीछे बढ़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो महल के किचन में छिप जाती है जहाँ राजा के लिए खाना बनाया जाता है। पर तब वहाँ भी चोर आने लगते हैं, लेकिन उन्हें सोनिया को परेशान करता देख वो बावर्ची चोरों को सिपाहियों के हाथों पकड़वा देता है। लेकिन तब तक सोनिया वहाँ से भी भाग जाती है और अब वो भागते हुए सीधे महल के अंदर चली जाती है। तब फिर वहाँ उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जो सुनकर वो तुरंत छिप जाती है। फिर वहाँ राजा आते हैं जिनके पास ग्रेवन दुनिया का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर लेकर आता है जो अंतरिक्ष की जानकारी रखता है। राजा उनसे क्रिसमस तारे के बारे में पूछता है। तब वो ब्रह्मांड का नक्शा दिखाकर कहता है कि वो तारा बहुत ज्यादा दूर निकल गया है, जिसे वापस लाना आसान काम नहीं है। जिस पर अब राजा कहते हैं कि मैं राजा के नाते नहीं बल्कि एक पिता के नाते तुमसे एक विनती करता हूँ कि तुम उस तारे को वापस ले आओ, बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जिस पर एस्ट्रोलॉजर मान जाता है। लेकिन तभी ग्रेवन को वहाँ छिपी हुई सोनिया दिखाई देती है, जिस पर वो राजा से कहता है कि एक चोर है, इसे काल कोठरी में बंद करवा दो। लेकिन बावर्ची राजा से कहता है कि ये चोर नहीं है बल्कि इसे चोर परेशान कर रहे थे। जो सुनकर राजा सोनिया को छोड़ देता है और फिर उससे अकेले में बातें करते हुए उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे चोरों ने जबरदस्ती पकड़ कर रखा था, इसलिए मौका देकर मैं वहाँ से भाग गई। तब राजा उससे सवाल करता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, जिस पर
सोनिया कहती कि मैं उस तारे की खोज में जाऊंगी, मुझे उम्मीद है कि मैं जरूर उस तारे को ढूंढ लूंगी। जिस पर राजा कहता है कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुम्हारे अंदर उस तारे को ढूंढने की हिम्मत देकर मैं तुम्हें इस सफर पर भेजने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सोनिया खुश हो जाती है। तब राजा उसे अच्छा खाना खिलाकर सफर पर भेज देते। दूसरी तरफ हम ग्रेवन को देखते हैं जो उस एस्ट्रोलॉजर को कुछ सोने के सिक्के देता है। साथ ही यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी लोगों को ग्रेवन ने तारे की खोज में भेजा वो सभी धोखेबाज निकले जो ग्रेवन से मिले हुए थे, इसलिए आज तक कोई भी उस तारे को ढूंढने तक नहीं गया। तब वहाँ वो जादूगरनी आती है जो ग्रेवन से कहती कि मैंने सुना एक लड़की तारे की खोज में निकली है, उसे रोको, मैं नहीं चाहती कि हमारी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। जिस पर ग्रेवन जवाब देता है कि वो एक बच्ची है, वो क्या ही तारे को ढूंढ पाएगी, लेकिन तब भी मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। इधर सोनिया जब जंगल में आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे रोज नाम का एक छोटा हाइट वाला लड़का दिखाई देता है जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। वो सोनिया से मदद मांगते उसे छोड़ने को कहता है, इसलिए सोनिया उसे छुड़ा देती है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेवन आने लगता है, इसलिए वो दोनों तुरंत एक जगह छिप जाते हैं। जिसके बाद रोज सोनिया को अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसके माता पिता रोज को बचाने के लिए सोनिया का धन्यवाद करते हैं। जिस पर सोनिया उनसे सवाल करती है कि क्या आपको पता है कि मुझे क्रिसमस तारा कहाँ मिलेगा। जिस पर रोज के पिता कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें सेंटा क्लॉज के हेड ही बता सकते हैं जो कि उत्तर की ओर रहते हैं, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। पर फिर भी सोनिया वहाँ जाने के लिए मान जाती है, इसलिए अब रोज उसे एक भालू के पास लेकर आता है जो काफी दिनों से सोया है। तब सोनिया उसे जगा कर कहती है कि मुझे राजा की बेटी को बचाना है, जिसके लिए मुझे उत्तर की ओर जाना होगा, तो क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो। जिस पर भालू मान भी जाता है, इसलिए अब सोनिया उस पर सवार होकर उत्तर की ओर निकल जाती है। अब वो भालू सोनिया को एक जगह लाकर छोड़ देता है जहाँ से आगे उसे अकेले ही जाना होगा, इसलिए सोनिया उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ जाती है। तब उसके सामने हवाओं से बना एक चेहरा आता है जो उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। सोनिया जवाब देती कि मुझे सेंटा के हेड से मिलना है। जिस पर वो चेहरा कहता है कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा, अगर तुम उसमें पास हो गई तब मैं तुम्हें सेंटा तक ले जाऊंगा। जो इतना कहते ही उसे पहाड़ी की चोटी से नीचे कूदने को कहता है, जो सुनकर सोनिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से कूद जाती है। पर उसके नीचे गिरने से पहले ही वो चेहरा उसे अपने ऊपर बिठाकर सेंटा तक ले जाने लगता है, जो देखकर गुस्से में जादूगरनी ग्रेवन को अपना जादुई झाड़ू देकर सोनिया के पीछे लगा देती है ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन तूफान आने के कारण ग्रेवन के चेहरे से बर्फ टकराने लगती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो सीधे नीचे जा गिरता है। आप सोनिया उस जगह आती है जहाँ कई सारे सेंटा होते हैं जो क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। तब सोनिया को वहाँ देखकर सेंटा उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए, जिस पर वो उसे सारी बात बताती है। इसलिए वो सोनिया को सेंटा के हेड के पास लेकर आता है, जहाँ सोनिया उसे पूछती है कि मुझे क्रिसमस तारे को ढूंढना है, जिसके बदले में मैं अपनी सबसे खास लॉकेट जिसे मेरी माँ ने बचपन में मुझे दिया था वो आपको दे सकती हूँ। पर इससे हम समझ पाते हैं कि ये वही लॉकेट है जिसे गोल्डन एयर को बचपन में उसकी माँ ने दिया था। तब सेंटा उसे एक जगह लेकर आते हैं जहाँ सबके नाम के क्रिसमस के पेड़ होते हैं। सेंटा अब सोनिया को राजा का भी पेड़ दिखाते जो मुरझा रहा था क्योंकि उन्होंने ही गुस्से में आकर तारे को श्राप दिया था, लेकिन सोनिया वाला पेड़ काफी सुंदर होता है। सेंटा कहते हैं कि वो तारा कहीं नहीं गया, वो जहाँ था वहीं पर है, लेकिन बस श्राप के कारण वो दुनिया की नजरों से गायब हो चुका है। अगर तुम उसे वापस लाना चाहती हो तो इसका एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारा लॉकेट। तुम्हें अपने लॉकेट के अंदर तारे की सारी शक्तियों को समाना होगा और उसकी सारी शक्तियों को लेने के बाद जब तुम फिर से अपने लॉकेट को आकाश की तरफ करोगी तो वो तारा चमकने लगेगा। जो सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है। फिर उसका लॉकेट उसे वहीं भेज देता है जहाँ से राजा ने तारे को श्राप दिया था। तब उस तारे की सारी शक्तियाँ उसके लॉकेट में समा जाती है, जो देखकर सोनिया खुश हो जाती है। लेकिन शैतान जादूगरनी को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए जब सोनिया लॉकेट लेकर राजा के पास जा रही होती तब वहाँ जादूगरनी आकर उस पर हमला कर देती है और फिर जबरदस्ती उसे लॉकेट लेकर उसे पेड़ के बलों में फंसा कर वहाँ से चली जाती है, जिस दौरान बेचारी सोनिया कुछ कर भी नहीं पाती। फिर जादूगरनी ग्रेवन के साथ मिलकर अपनी बेटी को लॉकेट पहना देती है और उसका हुलिया बदलकर उसके बालों को गोल्डन हेयर कर देती है ताकि वो अपनी बेटी को ही गोल्डन हेयर बनाकर राजा के पास ले जाए और उसे एक पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा ले, जिसमें लोगों को दिखाने के लिए ये लिखा होगा कि राजा अब से उस तारे को श्राप नहीं देगा। लेकिन उस पेपर की सच्चाई ये होगी कि आज से राजा अपनी सारी जायदाद और गद्दी ग्रेवन और जादूगरनी के नाम कर रहा है।
इसलिए ग्रेवन जादूगरनी की बेटी को राजा के पास लाकर कहता है कि आपकी बेटी मिल गई, जिसके पास वो लॉकेट भी है। जो देखकर राजा एकदम खुश हो जाते हैं और जादूगरनी की बेटी को ही अपनी बेटी समझकर गले लगा लेते हैं। फिर अपनी बेटी के मिल जाने की खुशी में महल में जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं बेचारी सोनिया पेड़ पर फंसे हुए मदर की गुहार लगा रही थी। तब भाग्य से रोज उसकी आवाज सुन लेता है और जल्दी से उसके पास जाकर अपने जादुई पाउडर से उसे छुड़ाकर बैलों से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो फिर से उस पर पाउडर छिड़क कर बड़ा भी कर देता है। इधर महल में ग्रेवन राजा को वो पेपर हस्ताक्षर करने देता है और अब जैसे ही राजा उस पर हस्ताक्षर करने वाला होता है कि तभी वहाँ सोनिया आ जाती है, जिसे देखकर राजा उसे कहता है देखो मुझे मेरी गोल्डन हेयर मिल गई। जिस पर अब सोनिया सवाल करती कि अगर ऐसा है तो वो तारा क्यों चमक नहीं रहा। जो सुनकर ग्रेवन और जादूगरनी घबरा जाते हैं और राजा को बहलाते हुए कहते हैं कि सोनिया ने गोल्डन हेयर का लॉकेट चुराने की कोशिश की थी, इसलिए इसे कालकोठरी में बंद कर देना चाहिए। जिस पर अब सोनिया कहती कि जो चीज मेरी है उसे आखिर में मैं क्यों चुराऊंगी, मुझे ये लॉकेट बचपन में मेरी माँ ने दिया था, जिनका चेहरा भी मुझे याद नहीं है। जो सुनकर राजा हैरान हो जाते क्योंकि ये लॉकेट तो रानी ने गोल्डन हेयर को दिया था। तब सोनिया उस लॉकेट से तारे की शक्ति निकालकर आकाश की तरफ कर देती है, जिससे वो तारा फिर से चमकने लगता है। जो देखकर राजा समझ जाता है कि असली गोल्डन हेयर कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही है, क्योंकि उसके पास ही वो लॉकेट है और साथ ही उसके बाल भी गोल्डन है। पर बस उसे अपने बचपन की चीजें याद नहीं है। जो जानकर सोनिया भी खुश हो जाती है कि वो अनाथ नहीं है। इसके बाद अब राजा ग्रेवन और उसके साथियों को पकड़वा कर कालकोठरी में बंद करवा देते और फिर सोनिया के साथ खुशी से रहने लगते। वहीं क्रिसमस तारे के फिर से चमकने के कारण पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।